बीजेपी जो पार्टी है वो ट्यूबलाइट की जैसा है। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी एक पार्टी वो ट्यूबलाइट जैसी है। जब एक 2000 आप जब एक पिछला डेटा उठा के देखेंगे, जब जब चुनाव आती है तो पूरे अक़लियत और मुसलमानों की याद उनको सताने शुरू हो जाती है। कहीं कहीं ना कहीं मुसलमानों पे हमला, जैसे कि कहीं किसी मुसलमानों पे किसी किसी केसों में फंसा के उसको अंदर कर देना, उनके घरों पे बुलडोजर चला देना। आप भाई शाहीन बाग का देख लीजिए, आपका अभी आपको यूपी का आप देख लीजिए, तरह तरह की कांडे जो है। अभी चूंकि 2024 में चुनाव है तो भाई मीठी मीठी बोली तो बोलेंगे ही लुभाने के लिए, लेकिन इस बार जनता जो है, इंडिया की, भारत की जनता जो है, सारे लोग समझ चुकी है उनकी नीतियों का कि किस प्रकार से वो नीति उनका है। वो भारत का मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ जाएगा कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जाना पसंद करेगा? मांझी को हटने से गठबंधन मजबूत हुआ है। अगर एक कमजोर, एक बुज़दिल, एक बेईमान अगर रहता है तो पिछड़ा अति पिछड़ा तो दुखी हो गया उनके हटा देने से। पिछड़ा अति पिछड़ा जो वोट था मांझी जी के हटने से उनके साथ चला गया। बिल्कुल नहीं, वो मांझी का नेता है ही नहीं है। अगर मांझी का नेता रहते ना तो वो गठबंधन में रहते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अभी जो नुकसान कर रहा है, किसका नुकसान है? क्या कर रहे हैं? इज्जत दीजिए। कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? मुसलमान का नहीं, महादलित, अति पिछड़ा, ये लोग का नुकसान है। हिंदू राष्ट्र का जो नारा पीट रहा है, किसको नुकसान होगा? आरक्षण जब खत्म हो जाएगा ना तो 131 जो जाते हैं पार्लियामेंट में महादलित के, मांझी जी सब, फिर कोई नहीं जाएगा। सारी जनता परेशान है, बेहाल है। आज भी रोजगार नहीं है लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है, तो लोग क्या करेंगे? जनता हसाद है, परेशान है। 2019 में भी ऐसा, जैसा भी इन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब बढ़ा है, तो 2019 में भी यही सब चल रहा था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, मगर फिर भी आए मोदी जी। तो क्या लगता है 2024 में वो परसेप्शन जो 2019 में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ देखने के बाद भारत के लोगों ने फिर से मोदी को चुना, तो क्या लगता है 2024 में फिर से वही होगा कि फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, आप जनता को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, हर बार जनता बेवकूफ़ नहीं। हैट्रिक जो गठबंधन बना है 2024 में, बहुत भारी झटका लगेगा बीजेपी को। वो बीजेपी वाले जान रहे हैं कि इस बार जो झटका लगेगा, ये सारा खटका टूट जाएगा और इनकी सरकार जो है खत्म होने जा रही है बीजेपी वाली की, अब बचेगी नहीं यहाँ। छोटी है जिंदगी और लंबा है रास्ता। छोटी है जिंदगी, लंबा है रास्ता। 15-15 लाख सबको दे दो साहब, तुम्हें अंधभक्तों का वास्ता। ये आपका अपना है? ये पूरे हिंदुस्तान का है। मतलब हमको लगा अपना बनाया। देखिए 23 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होनी है, विपक्षी दलों की बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें देश के लगभग जितने भी सेकुलर पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बिहार में इसका मीटिंग होना है, मगर उससे पहले देखिए फुलवारी शरीफ में मौजूद है। यहाँ पे जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई नेता है, अपने अपने मतलब जगह पे ये लोग भी बड़े ही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि 2024 और 25 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ में शहनवाज भाई हैं। सर, बड़ी मीटिंग होने वाली है कल, क्या कुछ होने वाला है मीटिंग? निश्चित रूप से पूरे बिहार प्रदेश और पूरे इंडिया से जितने भी विपक्षी दल, मतलब कि सारे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और इस देश में जो एक सम्मानित जगह पे हम लोग खड़े होंगे। और उसके बाद इस देश में जो मोदी सरकार है, जो हुकूमत है, जो मुसलमानों के, खास करके गरीब कुछ लोग के, उसको शोषित वंचित को नहीं देखने वाले, सिर्फ अडानी और बाकी लोगों के अपने जितने भी दल हैं, उनके संगठन, उन लोगों को, उन सभी को इस सरकार से नीचे उतारनी है, बाहर करनी है। इस देश की जितनी भी आवाम जनता है, सभी को बचानी है। आपने कहा कि मुसलमानों को, पिछड़ों को देखना नहीं पसंद करती है मोदी सरकार। अभी तो कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि पासमानदा मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाए, दलितों से मिले। तो कहाँ ये सब बात? तो देखिए बीजेपी जो पार्टी है वो ट्यूबलाइट की जैसा है। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी एक पार्टी वो ट्यूबलाइट जैसी है। जब एक 2000 आप जब एक पिछला डेटा उठा के देखेंगे, जब जब चुनाव आती है तो पूरे अक़लियत और मुसलमानों की याद उनको सताने शुरू हो जाती है, वो अपने भाईचारा निभाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये जैसे ही चुनाव समाप्त होती है तो आप निश्चित रूप से उसके बाद पश्चात आप देखेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं मुसलमानों पर हमला, जैसे कि कहीं किसी मुसलमानों पर किसी किसी केसों में फंसा के उसको अंदर कर देना, उनके घरों पे बुलडोजर चला देना। आप भाई शाहीन बाग का देख लीजिए, आपका अभी आपको यूपी का आप देख लीजिए, तरह तरह की कांडे जो है। अभी चूंकि 2024 में चुनाव है
तो भाई मीठी मीठी बोली तो बोलेंगे ही लुभाने के लिए। लेकिन इस बार जनता जो है, इंडिया की, भारत की जनता जो है, सारे लोग समझ चुकी है उनकी नीतियों का कि किस प्रकार से वो नीति उनका है। वो भारत का मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ जाएगा कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जाना पसंद करेगा? देखिए, ये भारत की जनता जो है बाखूबी समझ चुकी है कि अब जो नरेंद्र मोदी है उनको सत्ता से बेदखल कर देना है, और जो भी हमारे विपक्षी दल के पार्टी लोग हैं वो अब सत्ता पे आएंगे। और इंडिया को आप देखिए ना, एक डेटा आप एक सर्वे का आप डेटा आप निकालिएगा, 2014 से पहले जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी कितने जो है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो लिए हैं पैसे बाकी लोगों से। हाँ, और अभी जो है मोदी सरकार में आप देख सकते हैं ना जाने कितने हज़ार करोड़ जो है वो कर्ज में डूब चुकी है। तो इसी से अनुमान आप लगाइए ना भाई, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार की अपनी रणनीति, क्योंकि वो तो सिर्फ जो अडानी अंबानी उनको वो फंडिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो अपने उनको पता है कि भाई हम तो है झोला छाप इंसान, हम तो अपने झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। बाकी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो अपना एक जो इतने भी करोड़ लोग हैं वो आप अपना देखो भाई, कैसे जीना है मरना मुझे कोई मतलब, मैं तो झोला उठाऊंगा, उठा के चल पड़ूंगा। चलिए, झोला उठाएंगे लेके चल पड़ेंगे। इधर आइए, फुलवारी शरीफ के जाने माने नेता और राजद के पुराने कद्दावर नेता कौसर खान साहब है। 23 तारीख को बड़ी मीटिंग होने वाली है, मगर उससे पहले ही राजनीति, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। महागठबंधन से आपके जो एक वफादार नेता अलग हो गए, मांझी जी चले गए, पार्टी तो कमजोर हो गई, अब क्या होगा? 23 तारीख को जो मीटिंग है महागठबंधन का, जो पूरे देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो सब पटना में एक मीटिंग हो रहा है। ये मीटिंग तय करेगा हिंदुस्तान की भविष्य, कि हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी की सरकार रहेगी या फिर नरेंद्र मोदी शाह तानाशाही की सरकार रहेगी। तो ये तय हो जाएगा कि जो आने वाला 2024 है उसमें गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गठबंधन का होगा, ये तय हो जाएगा। और सारे गठबंधन के लोग मन बना लिए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटा देना है। और हटाने का मकसद ये नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। राहुल गांधी भी बन सकते हैं, नीतीश कुमार, बिहार का नेतृत्व में हम लोग लालू यादव के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान रहा हूँ विपक्ष में। और अगर ज्यादा सीट आता है लोग उनको चाहेंगे तो राहुल गांधी भी बनेंगे, ममता बनर्जी भी बन सकती है। नहीं ना, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कह चुका है कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं समर्थन दूंगा। और 2024 मांझी जी के बारे में क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि जैसे कि उनको इनवाइट नहीं किया गया था, वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार हम पे दबाव बना रहे थे कि विलय कर ले, विलय कर ले, विलय कर ले, विलय नहीं किया इसीलिए हमको ये कर दिया, इसीलिए हम इस्तीफा दे दिया, दिलवा दिया पार्टी से भी। देखिए, मांझी जी को जो समझिए कि एक तरह से हटाने का मन भी था इधर से। क्यों इनको हटाने का मन? हम लोगों को काहे? इसलिए कि उनका मनसा बहुत गंदा है। वो चाह रहे थे कि गठबंधन में हमको 2 सीट मिले तो 1 सीट तो जीत जाते हैं, और जब वहाँ सरकार बनाने की बात आती तो ये पलट करके बीजेपी में चले जाते हैं। इसी को माननीय नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी सोच का। उन्होंने सोचा कि अगर हम पार्टी को अगर लड़ना है तो विलय हो जाए, और जो 2 टिकट 1 टिकट जो भी होगा हम देंगे, मगर जदयू के माध्यम से वो 5 टिकट बीजेपी वाले देंगे। 5 मांगते हैं, मगर विलय हो जाते हैं तो उनको टिकट मिलता। तब जब बीजेपी को समर्थन देते तो सदस्यता समाप्त हो जाता। उनके नियत ही ठीक नहीं था, और उन्होंने हटा करके गठबंधन को मजबूत किया है। मांझी को हटने से गठबंधन मजबूत हुआ है। अगर एक कमजोर, एक बुजदिल, एक बेईमान अगर रहता है तो ईमानदार। पिछड़ा तो दुखी हो गया उनके हटा देने से। पिछड़ा जो वोट था मांझी जी के हटने से उनके साथ चला गया। बिल्कुल नहीं, वो मांझी का नेता है ही नहीं है। अगर मांझी का नेता रहते ना तो वो गठबंधन में रहते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अभी जो नुकसान कर रहा है, किसका नुकसान है? क्या कर रहे हैं? इज्जत दीजिए। कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? मुसलमान का नहीं, महादलित, अति पिछड़ा, ये लोग का नुकसान है। हिंदू राष्ट्र का जो नारा पीट रहा है, किसको नुकसान होगा? आरक्षण जब खत्म हो जाएगा ना तो 131 जो जाते हैं पार्लियामेंट में महादलित के, मांझी जी सब, फिर कोई नहीं जाएगा। मुसलमान ये और तेजी से विकास करेगा हिंदू राष्ट्र। विकास नहीं होगा बल्कि देश का विनाश होगा जी। इसलिए मुझे अपील करता हूं गठबंधन के लोगों से, ये एक हो करके आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और हिंदू मुसलमान को एकता को बचाना है। और गठबंधन का प्रधानमंत्री 2024 में दिल्ली में बैठना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को हटना तय है। क्या लगता है खुशनूद भाई,
क्या होने वाला है 2024 के इलेक्शन में? क्या कुछ होने वाला है? क्या सेकुलर पार्टियों की जीत होने वाली है कि फिर से वही हर हर मोदी घर घर मोदी? देखिए, बिहार में हम बैठे हैं और बिहार की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार में 17% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं और वो दोनों को नेतृत्व करते हैं लालू यादव। लालू यादव जो है कहीं ना कहीं पर मजबूत पड़ेंगे बिहार की धरती पर। बाकी कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है जो लालू यादव की पार्टी से मजबूत पड़ जाए। लालू यादव का विचारधारा सब लोग कहते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो लालू यादव से ही जुड़े हुए हैं, लालू यादव से जुड़े हुए हैं। नहीं लगता कि लालू यादव से कुछ लोग अब पीछे हटते भी जा रहे हैं? नहीं, लालू यादव से नाराजगी किसी की नहीं है। अब मुस्लिम समाज की बात करें, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की बात करें, तो माइनॉरिटीज़ बिहार में नहीं लगता है कि कुछ कुछ उनसे गुस्सा है, खफा से है? देखिए, लालू यादव से कोई खफा नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल कि लालू यादव ही एक ऑप्शन है बिहार के ऑप्शन लालू यादव है। बिहार के लिए लालू यादव ही ऑप्शन है, लालू यादव ही ऑप्शन है थे और रहेंगे कि बदलाव होगा? देखिए, बिहार के लिए तो खैर हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव ही ऑप्शन है, लेकिन होता क्या है कि 2024 की जो चुनाव है उसमें मोदी जी की अब टोपीबाजी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी कि 9 साल के कार्यकाल में इन्होंने इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी, इतने क्रश किया है लोगों को, जनता को, कि सारे लोग जान रहे हैं कि भाई अब टोपीबाजी नहीं चलेगी। और मोदी जी जो भी हिंदू मुस्लिम का जो नारा चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे वो कोशिश करते हैं कि हमारा कहीं पे भी हम समझा बुझा के किसी भी तरह के को अपनी जनता को अपनी तरफ कर लें, तो वो अब उनकी नहीं चलने वाली। इसलिए कि जनता सारी बातों से, सारी एक्टिविटीज़ से इन लोगों की जान चुकी है कि इतनी महंगाई और बेरोज़गारी आई है देश में कि सारी जनता परेशान है, बेहाल है। आज भी रोज़गार नहीं है लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं, उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है, तो लोग क्या करेंगे? जनता हसात है, परेशान है। 2019 में भी ऐसा, जैसा भी इन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब बढ़ा है, तो 2019 में भी यही सब चल रहा था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, मगर फिर भी आए मोदी जी। तो क्या लगता है 2024 में वो परसेप्शन जो 2019 में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ देखने के बाद भारत के लोगों ने फिर से मोदी को चुना, तो क्या लगता है 2024 में फिर से वही होगा कि फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, आप जनता को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, हर बार जनता बेवकूफ़ नहीं। हैट्रिक बात समझ लीजिए पहले। अभी जो हालात है देश का, बेरोज़गारी का जो मामला है, प्लस आप गैस सिलेंडर देख लीजिए, उसमें सारे कास्ट के लोग परेशान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर लोग में गरीबी है, ऐसा नहीं है। तो आज बताइए कि गैस सिलेंडर बहुत सारे घरों में लोग ले नहीं रहा है, तो हालात बद से बदतर है। आम आदमी को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। और रहा बिहार की बात, तो बिहार तो एक रास्ता दिखाने का काम यहाँ हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो एकजुटता कर रहे हैं सारे विपक्ष को, और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो है, तो एक बिहार एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। उम्मीद है कि ये सफलता पूरे तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी। क्या लगता है मिलेगा जी सफलता? सफलता तो जो है ना, आप समझ में आएगा, अगला जो चुनाव आ रहा है उसमें देखिएगा सफलता ही सफलता नजर आएगा। फिर इस बार हेलमेटवा पे लालटेन लेके घूमना है। देखिए, लालटेन तो बड़ी पार्टी है और ये पार्टी सबसे बड़ा है बिहार के अंदर में। और सबसे बड़ी बात है 2024 में बीजेपी वाले को जो इतना बड़ा झटका लगने वाला है, ये झटका जो लगेगा इनको, इसलिए कि ये गरीब, मजदूर और दलित तमाम जाति के लोग जो है, ये मोदी जी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से तराहीन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 15 लाख देंगे, सबको बैंक के ओर दौड़ा दिए, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, और दिन पर दिन जो है लोग इनको जान गए कि इनकी जुमलाबाजी जो है वो बिहार के अंदर में चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात है, जो गठबंधन बना है 2024 में, बहुत भारी झटका लगेगा बीजेपी को। वो बीजेपी वाले जान रहे हैं कि इस बार जो झटका लगेगा, ये सारा खटका टूट जाएगा और इनकी सरकार जो है खत्म होने जा रही है बीजेपी वाली की, अब बचेगी नहीं यहाँ से। झटका लगेगा क्योंकि जनता झटका देगा। झटका लगेगा, भैया बता रहे कि झटका लगेगा। बस 2 बातें कहने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे हिंदुस्तान वासियों की तरफ से है कि छोटी है ज़िंदगी और लंबा है रास्ता। छोटी है ज़िंदगी, लंबा है रास्ता, 15-15 लाख सबको दे दो साहब, तुम्हें अंधभक्तों का वास्ता। ये आपका अपना है? ये पूरे हिंदुस्तान का है। मतलब हमको लगा अपना बनाया।
तो ये देख पूरे हिंदुस्तान की तरफ से यह बात है। महंगाई और बेरोजगारी की मार ऐसी पड़ी है कि लोगों को शेर व शायरी कहने पे मजबूर हो गए, लोग शायर बन गए हैं। तो इस बार देखना होगा 2024 के इलेक्शन में कि किसकी जीत होती है, महागठबंधन की जीत होती है या फिर हर हर मोदी घर घर मोदी फिर से वापसी करते हैं।